बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हम पढ़ रहे हैं बूटस्ट्रैप के बारे में, और बूटस्ट्रैप का जो बेसिक ग्रिड लेआउट है उसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया, और इंशाल्लाह उसी को फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। उसमें एक दो पॉइंट्स, एक दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि रह गई हैं उनको हम कवर करेंगे, और फिर उसके बाद बूटस्ट्रैप की जो यूटिलिटी क्लासेस हैं उनको गो थ्रू करेंगे। जो इम्पोर्टेंट और फंडामेंटल कंसेप्ट बूटस्ट्रैप के ग्रिड लेआउट में रह गया है वो है ग्रिड लेआउट की नेस्टिंग। नेस्टिंग मीन्स कि हम एक सेल बना लेते हैं स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉलम्स का, और हमें पता है कि हमारे पास एक रो में 12 कॉलम्स हैं। सपोज कि हमने 3, 4, 5 या वट एवर द नंबर्स आर, किसी भी नंबर्स का हमने एक सेल क्रिएट कर लिया। अब हम फर्दर उसके अंदर भी रोज़ क्रिएट कर सकते हैं, और उन रोज़ के अंदर अगेन कॉलम्स भी क्रिएट कर सकते हैं। और इस तरह, जो कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट पता है कि हमारे पास एक रो में 12 कॉलम्स हैं, हम उन कॉलम्स का जो काउंट है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। हम अगर एक रो में 12 की बजाय 24 कॉलम्स चाहिए, 48 कॉलम्स चाहिए, तो हम उनको भी अचीव कर सकते हैं, बट डायरेक्टली नहीं अचीव कर सकते। हाँ, इनडायरेक्टली नेस्टिंग के कॉन्सेप्ट के थ्रू अचीव कर सकते हैं। आए इसको हम ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि नेस्टिंग से क्या मुराद है, और हम नंबर ऑफ़ कॉलम्स को 12 से 24 या 48 या वट एवर द नंबर्स आर हम किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसको हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करते हैं। मेरे पास वही फ़ाइल है जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, और हमने कुछ इस तरह का लेआउट बनाया था, और उसमें मल्टीपल स्टाइल्स को, मल्टीपल हमने नंबर ऑफ़ कॉलम्स को टेस्ट किया था। मैं अपने लाइव सर्वर को अगेन रन कर लेता हूँ। Okay, there we go. Let's suppose हमारे पास बॉक्स 2 है 5 कॉलम्स का। ये जो बॉक्स 2 5 कॉलम्स का है, इसमें अगेन रोज इंसर्ट की जा सकती हैं, और जब इसमें रो इंसर्ट की जा सकती है तो रो के अंदर अगेन कॉलम्स डिफाइन किए जा सकते हैं। और हमेशा जब भी हम एक रो इंसर्ट करेंगे उस रो के अंदर अगेन हमें 12 कॉलम्स मिल जाएंगे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो रो जिस बॉक्स में थी उस बॉक्स के कितने कॉलम्स थे। हाँ, जब रो डिफ़ाइन कर दी गई तो रो के अंदर जब हम कॉलम्स डिफ़ाइन करने जाएंगे तो हमें 12 कॉलम्स अगेन मिल जाएंगे। किस तरह मिलेंगे मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ। ये रहा हमारे पास ये रहा बॉक्स 2 जिसमें हमारे पास 5 कॉलम्स हैं, और यू कैन सी दैट के लार्ज स्क्रीन या एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन पे हमारे पास 5 कॉलम्स हैं, और मीडियम पे हमारे पास 6 कॉलम्स हैं, स्मॉल पे हमारे पास 12 कॉलम्स हैं, क्योंकि स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल को हमने डिफ़ाइन नहीं किया। तो अगर लोअर लेवल्स को डिफ़ाइन ना किया जाए तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम्स अटेन कर लेता है। बॉक्स 2 5 कॉलम्स इसमें आते हैं। इसकी एक हम हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमें ये याद रहे कि इसमें इसका जो पेरेंट है उसके पास कितने कॉलम्स हैं। इसमें हम एक रो क्रिएट कर लेते हैं अगेन। जब हम एक रो क्रिएट करेंगे ना, ये रही हमारी रो। सो फार यू कैन सी उसमें हमने 2 फॉरवर्ड स्लैश ऐड किए। अब जब हमने रो ऐड कर दी, रो में अगेन हमारे पास 12 कॉलम्स आ जाएंगे। किस तरह आ जाएंगे? दैट्स क्वाइट सिंपल। रो में हम अब कॉलम इंसर्ट करेंगे। क्लास कॉल लेट्स सपोज SM12, और हम इसको एक बॉर्डर साइन कर देते हैं। ठीक है, 12 कॉलम्स। सेव एंड रिफ्रेश, एंड यू कैन सी दैट हमारे पास 12 कॉलम्स का एक बॉक्स आ चुका है। आप अगर इसको फर्दर डिटेल में देखना चाहें कि वाकई ही ये हमारे पास 12 कॉलम्स हैं, हम 4 कॉल्स के 3 बॉक्सेस क्रिएट कर लेते हैं। ओके, 1, 2 एंड 3, एंड देयर वी गो 4, 4 एंड 4। हमेशा जब भी रो इंसर्ट की जाती है तो रो जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 12 कॉलम्स को कन्वर्ट कर देती है। जितनी भी स्पेस रो के पास होती है, रो उस स्पेस को 12 कॉलम्स में कन्वर्ट कर देती है। अब जब हम पेरेंट में थे, जब हम बॉडी के अंदर थे, तो हमारे पास 12 कॉलम्स इस सारी विड्थ पे थे जो कि हमारे पास स्क्रीन साइज अवेलेबल था। लेकिन जब हम किसी इनर बॉक्स को फर्दर रो असाइन करेंगे और उस रो के अंदर हम अगेन कॉलम्स ऐड करेंगे, तो फिर वो रो अगेन 12 कॉलम्स को अटेन करना शुरू कर देगी। हाँ, उसकी विड्थ थोड़ी होगी, लेकिन उसकी जितनी भी विड्थ होगी वो इक्वली 12 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगी। जैसे टॉप पे हमने 12 बॉक्सेस बनाए, ऐसे ही हम इस रो के अंदर भी 12 बॉक्सेस बना सकते हैं।
एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए। लेट्स सपोज अगर ये हमारे पास 1 कॉलम है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक है, और हम यहाँ पे नंबर्स लिख लें, क्योंकि ऑब्वियसली अब ये विड्थ इतनी ज़्यादा तो होगी नहीं कि हम पूरा सेंटेंस या एक कंप्लीट मल्टीपल वर्ड्स यहाँ पे लिख सकें, बट हम इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ओके, 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Save and refresh, and you can see that we got exactly 12 columns inside this row. So this concept is called nesting. इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है नेस्टिंग, कि एक कॉन्सेप्ट और फिर उसी के अंदर उसी कॉन्सेप्ट को री इम्प्लीमेंट कर देना, और फिर इसकी कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ लेयर्स नहीं है कि हम एक रो के अंदर कॉलम और उसके अंदर दोबारा रो 1 टाइम डिफाइन कर सकते हैं। नो, हम अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन डिफाइन कर सकते हैं। इवन ये जो बॉक्स नंबर 6 है, इसमें अगेन रो इंसर्ट कर सकते हैं, और जब इसमें अगेन रो इंसर्ट कर देंगे तो ये एक छोटा सा बॉक्स अगेन 12 कॉलम्स को अटेंड करना शुरू कर देगा। मैं आपको यहाँ इसकी थोड़ी सी डिमॉन्स्ट्रेशन करवा देता हूँ। लेट्स सी, जो बॉक्स 2 है हमारे पास, सीम्स लाइक मोस्ट प्रॉब्ली ये कॉलम 6 को अटेंड कर रहा है, तो हम इस बॉक्स 2 को पकड़ते हैं और इस बॉक्स 2 को हम फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। सो ये रहा हमारे पास बॉक्स 2 जिसमें 6 कॉलम्स हैं हमारे पास, ठीक है। सो हम इसमें फर्दर नेस्टिंग और फिर उस नेस्टिंग के अंदर मज़ीद नेस्टिंग करके आपको दिखाते हैं कि हम इसको मल्टीपल लेवल्स तक लेकर जा सकते हैं। ओके, H3 जस्ट फॉर द सेक, ताकि हम याद रख सकें कि पेरेंट जो था वो पेरेंट क्या था, ठीक है। तो ये पेरेंट बॉक्स 2 है जिसमें 6 कॉलम्स हैं। इसमें हम एक रो ऐड कर देते हैं, लेट्स सी रो, एंड इसमें 2 कॉलम्स ऐड करते हैं, क्लास कॉल sm 6 एंड लेट्स सपोज कॉल 6 सेव एंड border save and refresh, and you can see that column 6 आ गए और यहाँ भी column 6 आ गए। ओके फाइन, इसको हम कह लेते हैं box 2.1 and box 2.2, something like this, and there we go. That's fine, that's nice. ओके, अब ये जो हमारे पास बॉक्स 2.1 है, इसमें हम फर्दर नेस्टिंग करके देखते हैं कि क्या पॉसिबल है इसमें फर्दर नेस्टिंग करना। सो यस, वी कैन डू दिस। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमेम्बरेंस हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं और इसके अंदर एक रो ऐड कर लेते हैं, क्लास रो। जब भी हम एक रो ऐड करेंगे तो उसमें अगेन हमारे पास 12 कॉलम्स बन जाएंगे और फिर हम उसकी फर्दर डिवीजन्स कर सकते हैं। सो आई थिंक सो अब ये आपको नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो गई होगी। सो ये है नेस्टिंग, जिसके थ्रू हम एक रो में कॉलम्स की जो क्वांटिटी है, कॉलम्स का जो काउंट है, उसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। सो इसकी अरेंजमेंट फिर हम अलग अलग कर सकते हैं। जिस तरह हमने जो हमारे पेरेंट्स हैं, ये एक बॉक्स था, ये एक बॉक्स था, ठीक है, इनके साइजेस हमने डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पे चेंज कर दिए थे। सो सिमिलरली हम इनके साइजेस भी चेंज कर सकते हैं और इनके साइजेस इंडिपेंडेंटली चेंज किए जा सकते हैं। लाजमी नहीं कि जो फ्लेक्सिबिलिटी आप इसको साइन कर रहे हैं या जो फ्लेक्सिबिलिटी आप अपने पेरेंट को साइन कर रहे हैं वही फ्लेक्सिबिलिटी आपने चाइल्ड को साइन करनी है। नो, दैट इज़ नॉट नेसेसरी। ये आपकी चॉइस है, आप किस तरह से उनको फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिवनेस को किस तरह से हैंडल करना चाहते हैं। सो आई होप कि ग्रिड लेआउट सिस्टम की नेस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है बूटस्ट्रैप में, वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बट स्टिल अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लाजमी मुझसे पूछिएगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके जो भी कन्फ्यूजन्स हैं उनको अच्छे से क्लियर किया जाए। सो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।